देखिए, वो नवैयत दूसरी थी, यहाँ की नवैयत शहर की दूसरी है। अगर ये इस तरह की कोई कदम उठाए गए तो फिर सर पे कफन बांध के लोग निकल भी आएंगे मैदान में। हमारे बच्चों को पकड़ना, गिरफ्तार करना, जुल्म ज्यादती करना, घर तोड़ देना, तो ठीक है, हम मरने के लिए तैयार है ना। हम तो हम सर पे कफन बांध के निकलने आ रहे, तोड़िए आप मकान तोड़ना। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। कानपुर दंगे के बाद लगातार पुलिस गिरफ्तारी का दावा कर रही है। उसने एक 40 लोगों की लिस्ट जारी की गई जिसमें ज्यादातर मुसलमान शामिल थे। तो वहीं अब तक 50 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है जिसमें ज्यादातर मुसलमान लोग शामिल हैं। ऐसे में अब कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है कानपुर पुलिस की तरफ से कि अब इन लोगों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई भी होगी। यानी जिन लोगों को, दंगाइयों को गिरफ्तार किया गया तथाकथित तौर पर, दंगाई अभी साबित नहीं हुआ, आरोपी हैं, उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाएगा। जिसको लेकर शहर काजी जो है कानपुर के, उन्होंने सीधे तौर पर योगी सरकार को चुनौती दे दी है कि जिन लोगों की गलती है उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए, लेकिन दोनों पक्षों को गिरफ्तार करना चाहिए। लेकिन अगर इस बार बुलडोजर चला ये कहकर कि मुसलमान होने के नाते आप दंगाई हैं और इस आधार पर गिरफ्तार करके उनके घर पर बुलडोजर चला, तो हम सड़कों पर उतर आएंगे, कफन बांध कर सड़क पर उतर आएंगे। शहर काजी के इस बयान से बवाल हो गया है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। देखिए, किसी भी जगह चले जाइए आप, जहांगीरपुरी जाइए, क्या हुआ था वहां पर हनुमान जयंती के मौके पर जब शोभा यात्रा निकल रही थी और उसके बाद जो उपद्रव हुआ था, किसने शुरू किया था? हिंदू पक्ष के लोगों ने। जो शोभा यात्रा में शामिल थे उपद्रवी, सब नहीं, जो शोभा यात्रा में शामिल थे कुछ उपद्रवी, उन्होंने जो उपद्रव शुरू किया था उसका असर यह देखने को मिला कि दोनों तरफ से विवाद शुरू हुआ। हम ये नहीं कहते कि मुसलमानों की तरफ से भी नहीं हुआ, लेकिन शुरुआत उधर से की गई। लेकिन मीडिया ने, पुलिस ने इस तरह से कार्रवाई की कि शोभा यात्रा में शामिल तमाम लोग सिर्फ मासूम थे। और उसके बाद कार्रवाई किस पर हुई? सिर्फ मुसलमानों पर। उन्हें दंगाई, उन्हें उपद्रवी, उन्हें आतंकवादी सब करार दे दिया गया था मीडिया की तरफ से। उनके घर जब तोड़े जा रहे थे, मस्जिदों को तोड़ा जा रहा था, तो मुस्कुरा रही थी मीडिया। कवरेज करने के दौरान बड़े बड़े एंकर वहां पर बुलडोजर पर बैठकर माहौल बना रहे थे। यही काम खरगोन में किया जा रहा था। जब वहां पर उपद्रव हुआ था तो मीडिया ने सिर्फ एक पक्ष की रिपोर्ट दिखाई, और जब बुलडोजर चला तो ऐसे ऐसे लोगों के घर पर बुलडोजर चला दिया, यह कहते हुए कि घर ही अवैध है जिनके घर खुद प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिले थे। अब कुछ इस तरह की धमकी कानपुर दंगे की बात दी जा रही है। कहा जा रहा है जो प्रोजेक्ट है जिसका, यानी बुलडोजर चलाने का जो प्रोजेक्ट है, वो उत्तर प्रदेश से तो आया है। और कानपुर दंगे के बाद अगर बुलडोजर नहीं चलेगा तो क्या होगा? सोशल मीडिया पे आपने तमाम चीजें देखी होंगी। इस तरह की खबरें जब निकलकर कानपुर के शहर काजी तक पहुंची तो उन्होंने झंडा बुलंद कर दिया, योगी सरकार के खिलाफ झंडा बुलंद किया। और क्या कुछ कहा है पहले सुन लीजिए आप। लोगों में दहशत बनाई जा रही बुलडोजर का, इस पर क्या कहना आपका? देखिए, वो नवैयत दूसरी थी, यहाँ की नवैयत शहर की दूसरी है। अगर ये इस तरह की कोई कदम उठाए गए तो फिर सर पे कफन बांध के लोग निकल भी आएंगे मैदान में। ज़्यादा दिन इंतजार नहीं कर पाएंगे। अब ज्यादती की इंतहा, सब्र की इंतहा हो रही है। अगर मतलब होना है तो फिर ठीक है, वो हम कानून को तो तोड़ते नहीं ना, कानून को भी तोड़ा हमने। लेकिन ये तो हमें हक है कि ठीक है भाई, हम मरने के लिए निकले आ रहे, मानो सर पे कफन बांध के निकल पड़ेंगे। तो मैं यही करना, जब हमें रहने नहीं देना, हमारे बच्चों को पकड़ना, गिरफ्तार करना, जुल्म ज्यादती करना, घर तोड़ देना, तो ठीक है, हम मरने के लिए तैयार है ना। अब तो हम सर पे कफन बांध के निकलने आ रहे, तोड़िए आप इसका मकान तोड़ना, अब इसके लिए तैयार है। तो सुना आपने, ये है कानपुर के शहर काजी, इनका नाम है हाजी अब्दुल कद्दूस हादी। इन्होंने सीधे तौर पर यह कहा है कि गलतियां दोनों तरफ से थी, गिरफ्तारियां आप कम कर रहे हैं। हमारे 90 से 95% मुसलमानों की गिरफ्तारियां हो रही हैं, जबकि गलती अगर मानी जाएगी तो दोनों तरफ की है। क्योंकि वो जब निकल रहे थे वहां से तो वहां बदतमीजी किसकी तरफ से की गई थी, ये बताना बहुत जरूरी है। ये क्या कहना जरूरी नहीं कि हमारी सेंटिमेंट यानी भावना आहत थी। आपको पता नहीं है कि नुपुर शर्मा जो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, उसने किस शब्दावली का इस्तेमाल किया था। अगर उसने इस शब्दावली का इस्तेमाल किया था तो उसकी गिरफ्तारी नहीं कर रहे थे, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही थी। हम अगर बंद का आयोजन करते हैं तो हमको चढ़ाया जाता है, हमारे पर चैंटिंग की जाती है स्लोगन, जिससे जो भीड़ थी, मुसलमान जो थे, उन्हें उकसाया जा रहा था। उसके बाद ये पूरा विवाद शुरू हुआ था। लेकिन अब क्या किया जा रहा है? इस पूरे के पूरे दंगे में, उपद्रव में गिरफ्तारियां केवल मुसलमानों की हो रही है। कहा जा रहा है बुलडोजर चलाया जाएगा। अगर बुलडोजर चला, साफ कह दिया है हाजी अब्दुल कद्दूस हादी ने, जो शहर काजी हैं कानपुर के, कि कानपुर में अगर मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चलता है तो सड़क पर उतराएंगे मुसलमान, सर पर कफन बांधकर आ जाएंगे और सर पर कफन बांधकर सड़क पर उतर आएंगे। ये सीधे तौर पर एक चुनौती है योगी सरकार के लिए। एक बार फिर से सुनिए और आपको पूरा माजरा समझाएंगे कि आखिर
हाजी ने, शहर काजी ने, हाजी अब्दुल कद्दूस हादी ने ये चुनौती क्यों दी है? सुनिए। लोगों में दहशत बनाई जा रही बुलडोजर का, इस पर क्या कहना आपका? देखिए, वो नवैयत दूसरी थी, यहाँ की नवैयत शहर की दूसरी है। अगर ये इस तरह की कोई कदम उठाए गए तो फिर सर पे कफन बांध के लोग निकल भी आएंगे मैदान में। ज़्यादा दिन इंतजार नहीं कर पाएंगे। अब ज़्यादती की इंतहा, सब्र की इंतहा हो रही है। अगर मतलब होना है तो फिर ठीक है, वो हम कानून को तो तोड़ते नहीं, ना कानून को भी तोड़ा हमने, लेकिन ये तो हमें हक है कि ठीक है भाई, हम मरने के लिए निकले आ रहे, मानो सर पे कफन बांध के निकल पड़ेंगे। फिर तो मैं यही करना, जब हमें रहने नहीं देना, हमारे बच्चों को पकड़ना, गिरफ्तार करना, जुल्म ज्यादती करना, घर तोड़ देना, तो फिर ठीक है, हम मरने के लिए तैयार है ना। अब तो हम सर पे कफन बांध के निकलने आ रहे, तोड़िए अब इसके मकान तोड़ना, अब उसके लिए तैयार है। दरअसल अब आपको पूरा विशेष तरीके से बता देते हैं। देखिए, कानपुर में क्या हुआ है कि कानपुर में दंगे के बाद ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि जो तमाम मुसलमान हैं, जैसे खरगोन और दिल्ली में हुआ जहांगीरपुरी वाले मामले में, कि मुसलमान ही सब कुछ कर रहा है, मुसलमान ने ही दंगा भड़काया, मुसलमान पत्थर लेकर आया। तमाम न्यूज़ चैनल, जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं, तमाम एंकर्स देखिएगा, वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं बताने की कि जालीदार टोपी वाले ये मुसलमान छोटे छोटे लड़के ये पूरी तैयारी से बैठे थे। ठेले के इंतजाम किया गया था, ठेले पर लेके आया जा रहा था पत्थर को। ये बताया पूरी तरीके से जा रहा है कि मुसलमानों ने ही वहाँ पर पथराव किया था, मुसलमानों ने ही माहौल बिगाड़ा था, मुसलमानों ने ही उपद्रव किया था, वही आतंक फैला रहे थे। दूसरे पक्ष का कोई एक चीज़ आपने अभी तक देखी और सुनी नहीं होगी। किसी भी न्यूज़ चैनल में जाकर आप जरा मुझे दिखा दीजिए, बता दीजिए, किसी भी बड़े राष्ट्रीय चैनल ने अगर ये चलाया हो कि हिंदू पक्ष के शख्स ने पत्थरबाजी की, तो बताइए। किसी ने नहीं। जो वीडियोस तमाम चल रहे हैं, वो तमाम वीडियोस सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के प्ले किए जा रहे हैं। उन तमाम चीज़ों को रोका जा रहा है जहां पर ये तमाम और जो दूसरे समुदाय के लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं या माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये किसके इशारे पर हो रहा है? और इसी आधार पर गिरफ्तारियां, इन्हीं वीडियोस के आधार पर पुलिस ने 40 लोगों की लिस्ट तैयार की। ये बताया कि 40 लोग थे, ये वो लोग हैं जो पत्थरबाज हैं। इन्हीं वीडियो में से निकाल कर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके 40 लोगों की लिस्ट तैयार कर दी और हर थाने में चस्पा कर दी है। कहा जा रहा है कि भाई जैसे ही जानकारी मिले तो पुलिस को इत्तला करें। धीरे धीरे कर अब लोग गिरफ्तारी भी करवा रहे हैं, अपनी सरेंडर भी कर रहे हैं। कुछ लोग तो जो नाबालिग है वो भी पहुंच रहे हैं भाई सरेंडर करने, कि पुलिस के तो पता है छोड़ती नहीं है, आपके नाम के पीछे बस खान लगा हो उसके बाद पुलिस नहीं छोड़ेगी। इसलिए पुलिस के सामने खुद भी सरेंडर करने पहुंच रहे हैं कुछ लोग, क्योंकि उनका नाम उस लिस्ट में जो चेहरा दिख रहा है उसमें शामिल है। यानी वो दंगाई हो गए। अब पुलिस नहीं मानती, उत्तर प्रदेश की पुलिस तो और नहीं मानती। वैसे तो कहीं की पुलिस आप देख लीजिए, इस देश के अंदर तो मुसलमान जो है, उस मुसलमान को आपको साफ सुथरा साबित करना होगा। इस देश के अंदर मुसलमान को साबित करना होगा, ये नहीं हो ना हो पता नहीं, लेकिन आपको ये साबित करना होगा आप सीधे साधे इंसान है, दंगाई नहीं हो, पत्र, ये अपने आप को साबित करना होगा आपको। ये स्थितियां है और इसी को लेकर नाराजगी है कि यही यहां हुआ। इसके बाद 50 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। जफर हयात जो है हाशमी, उसे मास्टरमाइंड बताया गया। उनके साथ जितने लोग गिरफ्तार किए गए वो भी लोग तमाम मुसलमान थे। यानी कुल मिलाकर अब तक 50 गिरफ्तारियां हुई हैं। इन 50 गिरफ्तारियों में से ज़्यादातर मुसलमान समुदाय से ये बताया, लेकिन जो नाम हिंदू समुदाय के हैं उनको अब नाम बताया नहीं जा रहा। कोई बहुत बड़ा नाम निकाल के कभी मीडिया चीख नहीं रही, चिल्ला नहीं रही कि इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है कि कानपुर दंगे से हिंदुवादी संगठन का एक नेता गिरफ्तार। कोई किसी कहीं न्यूज़ चैनल पर आपने नहीं सुना होगा। और इसी को लेकर हाजी साहब नाराज है। देश प्रेरी है, उसने लिखा है बकायदा, जो हेडलाइन लिखी उसने लिखा कि बुलडोजर चला तो सिर पर कफन बांधकर मैदान में निकल जाएंगे। कानपुर हिंसा पर हाजी अब्दुल कुद्दूस का बयान है। उन्होंने जो नीचे लिखा है वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। उन्होंने लिखा कि पत्थर आया तो उसका जवाब भी मिला। उन्होंने स्वीकार किया है क्या हुआ था। उन्होंने क्या कहा था कि हाजी ने कहा कि ये बात सही है कि 90 से 95% मुसलमानों की गिरफ्तारी हो रही है, सिर्फ 4 से 5% दूसरे पक्ष की। यदि एपिसोड देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमान ही मुजरिम है, दूसरे पक्ष की तरफ से भी पत्थरबाजी की गई थी। लेकिन ऐसा क्यों है कि दूसरे पक्ष के सिर्फ 4 से 5% लोगों की ही गिरफ्तारी की जा रही है? क्यों उनके नाम को उजागर नहीं किया जाता? क्यों उन संदिग्धों की लिस्ट में नहीं डाल दिया जाता जिनके चेहरे थाने दर थाने चस्पा कर दिए गए? क्यों मीडिया छाती नहीं पीटती? क्यों बवाल नहीं करती कि देखिए हिंदुवादी नेता का एक संगठन का एक नेता गिरफ्तार हुआ है जो पथराव कर रहा था? उसके फोटो पर फोकस क्यों नहीं किया जाता? ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन जैसे ही हाजी ने
ऐलान कर दिया कि बुलडोजर चला तो सर पर कफन बांधकर सड़क पर उतर जाएंगे। बवाल मची लगा है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।